के बाद पहला पब्लिक अपीयरेंस बहन सुहाना के साथ आईपीएल ओकेशन में पहुंचे आर्यन की दोस्त और जूही चावला की बेटी जहनवी भी मौजूद रही। कर्नाटक में हिजाब विवाद में पाकिस्तान और अमेरिका के कमेंट्स के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब, ड्रेस कोड पर प्रायोजित कमेंट ना करें। हरियाणा के किन्नौर में हुंडई मेटल कंपनी के कॉपर फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसने से 15 महिलाएं बेहोश, मेटल को पिघलाने के दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज थमेगा प्रचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रैली की। उत्तराखंड में 5 मिनट के भूकंप के हल्के झटके किए गए महसूस। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.1। कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी का चुनावी कनेक्शन। मुसलमान संगठनों के अगुआ बोले 5 राज्यों के चुनाव के लिए 500 किलोमीटर दूर से उछाला गया मुद्दा, ये बीजेपी का चुनावी गेम प्लान। उत्तराखंड में चुनाव से पहले मोदी की आखिरी सभा। पीएम नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने भारत की वैक्सीन को बदनाम किया, उसके तमाम वादे झूठ का पुलिंदा। भारत में हिजाब का मुद्दा चर्चा में। फ्रांस की जेंडर इक्वेलिटी मिनिस्टर ने हिजाब पहनने की मांग का समर्थन किया। बोली लड़कियां हिजाब पहनकर खेल सकती हैं, सिर पर स्कार्फ बांधने की नहीं है मनाही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने अरेया में जनसभा कर लोगों को संबोधित किया और कहा कि विरोधी पार्टियों को वोट मत देना, आपकी हितैषी पार्टी भाजपा को वोट दीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्नाव हत्याकांड की निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश की एक बेटी की हत्या में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी शामिल है। भोपाल में हिजाब पहनी महिला ने स्कूटी से कार टच होने पर बीच सड़क में ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, युवक की गाड़ी पर पुलिस लिखा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खराब मौसम के कारण नैनीताल से यमुनोत्री उड़ान नहीं भर सके। उत्तराखंड में चुनावी सभा मोबाइल से की। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को छोड़कर कोरोना की सभी पाबंदियां हटी, अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मध्य प्रदेश में कोरोना से 7 और मौतें हुई। प्रदेश में कुल 2438 संक्रमित, वहीं भोपाल, इंदौर छोड़कर 50 जिलों में 100 से कम नए पॉजिटिव मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस राजधानी में भोपाल में 4767 एक्टिव केस, तो वहीं इंदौर में 2829। भोपाल आ रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में लड़की से रेप। 9 से 10 बजे हरदा इटारसी के बीच हुई वारदात, मुंबई से लौट रही थी युवती। मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में 7 डिग्री से नीचे हुआ पारा, पचमढ़ी सबसे ठंडा। हिजाब विवाद में भाजपा महासचिव विजय वर्गीय की एंट्री, ट्वीट कर लिखा, भारत में जब भी चुनाव होते हैं कोई ना कोई गैंग प्रकट हो जाता है। डेल्टा की तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी लंग्स कोविड होने की संभावना। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, इलाज के बाद भी कोरोना के लक्षण सालों तक रह सकते हैं। डब्ल्यूएचओ की साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की चेतावनी, कोरोना के खात्मे की बात अफवाह, नए वेरिएंट कभी भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल खोलने का आदेश जारी। देश में कोरोना के 24 घंटे में 50,000 नए मामले सामने आए, वहीं 804 मरीजों की मौत हुई। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ने 60 पदों पर निकाली भर्ती, कैंडिडेट्स 15 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किसानों के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस 15 महीने तक सरकार में रही लेकिन किसानों को 1 रुपया भी नहीं दिया।